जय हिंद। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनका ज्यामितीय अर्थ, और साथ ही हम करेंगे बहुपद के जो शून्यक है और इनके गुणकों में संबंध। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम बहुपद के शून्यकों को। तो बहुपद के जो शून्यक है उसका अर्थ क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है शून्यक, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे जीरोज। क्या कहेंगे? जीरोज, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं? इसका सीधा सा साधारण सा अर्थ है, मैं मीनिंग बता रहा हूं बहुपद का शून्यक। यदि किसी बहुपद में, यदि किसी बहुपद में चर राशि का ऐसा मान या ऐसी वैल्यू, ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे। कहने का मीनिंग है, यदि कोई बहुपद है, चाहे वो क्यूबिक है, रेखिक है या फिर क्वाड्रेटिक है, यदि उसमें चर राशि जो भी होगी, चर राशि यानी एक्स वाई जेड का ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, वो बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। सर क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य होता है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 4। अब 2x प्लस 4 का शून्य क्या होगा? इसका शून्य होगा -2। कैसे? अब देखो x का मान -2 इसके अंदर रख के देखो, ये हो जाएगा 2 गुणा -2 प्लस 4, 2 दूगा 4, माइनस का 4 और इधर प्लस का 4, 4 से 4 कट गया, क्या आया? 0। इस तरह से क्या करते हैं, बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो रख के अपने चेक कर सकते हैं। लेकिन इनको कैसे निकाला जाए? ये तो है रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इनका शून्यकों की जो संख्या है या फिर इनको कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो बहुपद के जो शून्य की परिभाषा थी वो क्या थी कि किसी बहुपद में चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। आगे देखते हैं रेखिक बहुपद में जब शून्य हो तो कैसे निकाला जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने रेखिक बहुपद की। तो रेखिक बहुपद हमारा होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है साथियों? 1 होती है। सबसे पहले बात आती है अपनी रेखिक बहुपद की, रेखिक बहुपद की। अब रेखिक बहुपद कौन सा होता है? रेखिक बहुपद जिसमें डिग्री कितनी होती है? 1 होती है साथियों। कितनी होती है? 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। मान लेते हैं एक बहुपद है px बराबर ax प्लस b, ये हमारा एक रेखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद? रेखिक। इसका शून्यक निकालना है, तो जो भी शून्यक निकालना है, जिसका बहुपद, कोई भी बहुपद है जिसका भी निकालना है, तो उस बहुपद को क्या रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर px को क्या कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। तो यानी ये बन गया ax प्लस b बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा साथियों? b इधर लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, और a चला जाएगा भाग में। तो ये आ जाएगा रेखिक बहुपद का शून्य। यदि अपने पास एक बहुपद है ax प्लस b और पूछ रहे इसका शून्य निम्न में से कौन सा होगा, ऑप्शन में डाल दिया a अपॉन b माइनस a अपॉन b, b अपॉन a माइनस का और प्लस का b अपॉन a, तो आंसर हो जाएगा हमारा माइनस b अपॉन a। किसके लिए? जब हमारे पास रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के बजाय अपने पास कोई बहुपद आ जाए संख्या के रूप में, तो क्या होगा साथियों? ये आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे क्वेश्चन इस तरह से है, 2x माइनस 3 का शून्य क्या होगा? 2x माइनस 3 का शून्य क्या होगा? अब 2x माइनस 3 हमारा क्या है? एक रेखिक बहुपद है साथियों। तो इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0। यहां से 2x बराबर कितना आया? प्लस का 3। यहां से x बराबर कितना आया? 3/2। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। x बराबर 3/2 इस बहुपद का शून्यक है 3/2। रेखिक बहुपद का आसान है निकालना। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर हमने शून्यक निकाला रेखिक बहुपद का।
अब ध्यान रखिएगा रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक ही शून्य होता है, क्योंकि डिग्री एक है तो शून्य एक, अगर डिग्री 2 है तो शून्य कितने होंगे 2, और अगर डिग्री 3 है तो शून्य कितने होंगे 3, जितनी पावर उतने शून्य। अब देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 5x प्लस 75 ये हमारा एक बहुपद है, इसका फटाफट आप देखिए क्या आएगा। 5x प्लस 75 का शून्य क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे 5x प्लस 75 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 75 बराबर क्या हो गया 0। यहां से 5x बराबर कितना हो गया माइनस का 75, क्योंकि लेफ्ट से राइट कोई भी अचर पद जाता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है साथियों। तो ये हो गया 5x बराबर माइनस का 75, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 75 बटे में कितना 5, तो x बराबर कितना आया 15 पंजे 75 माइनस का 15, तो ये इस रैखिक बहुपद का क्या है साथियों शून्यक है, कितना माइनस 15। तो उम्मीद करता हूं आपको रैखिक बहुपद के शून्यक को निकालना अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा साथियों द्विघात बहुपद के शून्यक किस तरह से निकाले जाते हैं। द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद यानी जिसमें पावर कितनी होती है 2 होती है। तो देखिएगा इसको किस तरह से करेंगे, जैसे अपने पास एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक हमारा क्या है द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। हालांकि इसमें जो मेथड करेंगे अपने करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड हो या फिर अभी जो एग्जाम होगा थर्ड ग्रेड जिसमें मैथ साइंस में जो टॉपिक है उसमें भी बहुपद दिया गया है और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी बहुपद दिया गया है, तो वहां अपने ऑप्शन से उठा के इसको चेक कर सकते हैं। कहने का मीनिंग अगर ये पूछ ले कि इसके शून्य क्या होंगे ऑप्शन में दे रखे हैं तो वो वैल्यू इसमें पुट अप करके देखो, यहाँ पर x की जगह जो भी 0 कर देगा वो उसका शून्य होगा, चाहे वो क्यूबिक भी क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ से एक बार मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड से देखना फिर अपने इसको शॉर्ट में भी करेंगे। सबसे पहले देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो इसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे 5x प्लस 6 यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर क्या देखेंगे x स्क्वायर का गुणा देखेंगे कितना है 1, 1 को अचर पद के साथ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कितना है साथियों 6, कितना आया 6। अचर पद को ये अचर पद है इसको x स्क्वायर के गुणा के साथ क्या कर देंगे गुणा, तो कितना आया 6। अब देखिएगा दो ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर तो 6 है एंड प्लस और माइनस करें तो मिडिल टर्म यानी बीच वाला पद प्लस का 5 बनना चाहिए। तो देखो 3 इंटू 2 कितना होता है साथियों 6 और 3 और 2 कितने होते हैं मिलके 5, तो 5 को तो रिप्लेस कर देंगे 3 और 2 से, ये देखो कितना 3 और 2 और x इसके साथ गुणा में है तो इन दोनों के साथ भी गुणा लगा देंगे, इधर कितना है 6 और इधर कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 और 0 के बराबर इसलिए रखेंगे क्योंकि अपने क्या निकाल रहे हैं इसका शून्य निकाल रहे हैं, तो ये बन जाती है एक समीकरण द्विघात त्रिघात चाहे रैखिक क्यों ना हो, जब इक्वल में 0 कर देते हैं शून्य निकालने के लिए तो बहुपद बन जाता है बहुपद क्या एक समीकरण। तो यहां से देखिएगा x स्क्वायर प्लस 3x, तो इसमें कॉमन क्या है x, अंदर क्या मिला x प्लस 3 और इसमें क्या मिलेगा कॉमन 2 और 6 दोनों में कॉमन क्या है 2, ये रहेगा x और 2 कॉमन आया 6 में 2 का भाग लगाओ कितना आया 3 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या अपने पास x प्लस 3 और इधर बन गया x प्लस 2, एक तो ये आ गया इसमें से x प्लस 2 इज इक्वल 0। तो ये क्या है इस बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के हमारे पास फैक्टर आ गए, एक तरीके से गुणनखंड आ गए। गुणनखंड अपने करेंगे बहुपदों के गुणनखंड अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल 0। अब देखिएगा दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो देखिएगा ये देखो x प्लस 3 बराबर क्या कर देंगे 0, तो x बराबर कितना आया इधर आके ये लेफ्ट से राइट आके क्या हो गया माइनस का, तो x की वैल्यू क्या है -3
और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा -2। तो ये इसके दो शून्य का है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के दो शून्य का है, कौन कौन से, -3 और -2। ये इसके दो शून्य का है। अगर इसको वैल्यू यहाँ रखी जाए x की वैल्यू -2 तो ये 0 हो जाएगा, -3 रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 0। तो देखिएगा साथियों ये है दो इसके शून्य। तो उम्मीद करता हूँ आपको द्विघात बहुपद में भी शून्य निकालने आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो इसको किस तरह से निकालेंगे देखिएगा, बाय ऑप्शन से कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कोई भी एक बहुपद दिया, मान लो एक बहुपद है, बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में यहां कर लेते हैं x और 12, x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 के शून्य होंगे, या कोई एक पूछने का शून्य होगा, कोई एक दे देते हैं, क्या कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 का शून्य क्या होगा। ऑप्शन में डाल दिया 4, 3, -3 और 2। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर आपको मेथड लगाने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 का शून्य क्या होगा। शून्य वही होगा जो इसको 0 कर दे। अपने परिभाषा क्या लिखी है बहुपद की शून्य की, कि यदि किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, एक चीज और चेक करनी है कि ये सारा धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो 1 2 3 पद, तीनों पद क्या है धनात्मक है, क्या है धनात्मक। तो कोशिश करना यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू रखने की, क्या करेंगे नेगेटिव वैल्यू, फिर अपने प्लस वाले रख के देखते हैं। तो धनात्मक है तो यहाँ पर नेगेटिव एक है, यहाँ पर भी एक नेगेटिव दे सकता ना। अब देखो यहाँ पर दो नेगेटिव है दो पॉजिटिव है, तो अपने क्या करेंगे सबसे पहले ऋणात्मक संख्या यहाँ पर रख के देखेंगे x की जगह। तो यहाँ x की जगह मैंने -3 लिखा, तो ये लिखा -3 का स्क्वायर और प्लस और x का मान -3 और प्लस 12। तो यहाँ पे देखिए साथियों 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस का, और प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 12। देखिएगा ये 9 और ये 3 और ये 12। यहाँ देखिए 9 में से 3 गया 6 और प्लस 12 क्या हुआ 0 तो नहीं हुआ, कितना है 18। अब -2 रख के देख लेते हैं, -2 एक -4 भी कर लेते हैं। अगर -4 कर लेते क्योंकि इससे आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन बनाया गया है। तो अब -3 से आंसर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे अपने 4 से चेक करेंगे साथ, क्या करेंगे 4 से चेक करेंगे। 4 का स्क्वायर यानी -4 और यहाँ पे 4 और 12, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस का 4 प्लस का 12। यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इससे भी नहीं आ रहा। -4 और -3 इन दोनों से नहीं आ रहा। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि बहुपद जो धनात्मक उन्होंने बनाया है वो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस का, यहाँ पर क्या होगा माइनस का होगा, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि क्वेश्चन रटा रटाई नहीं है, सिर्फ एक क्या है एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 का शून्य। तो मैंने यहाँ प्लस बताया तब आंसर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप प्लस है तो आप चेक कर लो, देख लो कोई नहीं मिल रहा तो ऑप्शन क्या आ जाएगा नोट। जब माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा नोट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी बहुत अच्छा ये ध्यान रखना है कि भाई जब कोई भी आंसर ना हो तो नोट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे किया माइनस, तब क्या करेंगे यहाँ पर -4 का रख के देखो या प्लस का 4 रख के देख लो। ठीक है, प्लस का 4, तो प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 माइनस 12, तो कितने हो गए 20 माइनस 12। इससे भी नहीं आ रहा, देखो 4 से नहीं आ रहा। अब मैं कर देता हूँ माइनस, अब माइनस करने को देखो ये माइनस का और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब देखिएगा साथियों -4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 16 में से 4 गया 12 माइनस 12, तो कट के क्या आया 0। तो यानी अब ये बहुपद x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 है, तो इसका एक बहुपद होगा माइनस का 4। क्या होगा माइनस का 4। अब माइनस का 3 भी रख लेते हैं, देखिएगा माइनस का अगर 3 यहाँ था तो 9 हो जाएगा, -3 यहाँ रख दिया और माइनस का 12 यहाँ रख दिया। तो ये देखिए 9 में से 3 गया 6, 6 माइनस 12 यानी -6।
तो क्या बन रहा है, 0 नहीं बन रहा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4। तो मैंने काफी चेंज भी किया, इसमें भी चेंज किया, तो आप चेंज करने और नए करने पर दोनों बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये तो गया द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीधे बाय ऑप्शन से। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। अब इसी तरह से क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद में भी अपने क्या करेंगे, बहुपदों को यानी जो आंसर है बहुपद के जो शून्यक है 4 ऑप्शन, उसमें से रख के देख लेंगे, जो 0 बनेगा वही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। क्योंकि बुक ऐसे नहीं करा रहे, अपने आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें अपने ऑप्शन ले लेंगे, क्वेश्चन भी ले लेंगे। नेक्स्ट है अपने पास बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का मतलब है ग्राफ में अगर कोई बहुपद दिया है या ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें शून्य कितने होंगे, 3 घात के लिए, 2 घात के लिए और 4 घात के लिए। ठीक है, उससे तो सीधा पता चल जाएगा डिग्री उतनी होगा। लेकिन ये 2 टाइप में होगा। यदि आपको बहुपद y बराबर px दिया हो, y बराबर px दिया हो, अब ये कैसे है, देखो आपको इसको चेक करना है। p यानी बहुपद और इसमें वेरिएबल क्या है, x है, यानी चर राशि कितनी है, चर राशि कौन सी है, x है। अगर y बराबर px कोई ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि y बराबर px यानी वेरिएबल x में है, यानी चर राशि x में है, तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति या कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति में जितनी बार वक्र x अक्ष को प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगा, या तो करे प्रतिच्छेद या फिर करे स्पर्श, तो उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। तो आपको ये कम समझ में आएगा। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखो x अक्ष और ये y अक्ष, ये x डैश और ये y डैश। मान लो ये ग्राफ है, ये देखो ये ग्राफ है और ये वक्र है y बराबर px के लिए। तो ये कार्तीय निर्देशांक तल है। क्या लिखा है, कार्तीय निर्देशांक तल में, यानी ग्राफ में, मतलब ज्यामितीय अर्थ पढ़ रहे हैं। कार्तीय निर्देशांक समतल या तल में x अक्ष और y अक्ष में एक बहुपद p y बराबर px को इस तरह से बन रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर इस ग्राफ को देख के शून्यकों की संख्या बताएंगे। तो अगर वेरिएबल x है, ये देखो p के साथ x है, तो जो चर राशि होगी उसी x को देखेंगे। कौन सा, x अक्ष देखेंगे। इस x को ये वक्र कितनी बार कट कर रहा है, देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितने शून्य हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 3। क्या करना चाहिए, या तो प्रतिच्छेद करें या फिर स्पर्श करें। तो इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं। यानी क्या करें, x अक्ष को शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रतिच्छेद, क्या करें, प्रतिच्छेद या फिर क्या करें, स्पर्श करें। उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ है और इसमें वक्र कुछ इस तरह से बन रहा है, देखिएगा। जैसे मान लो ये ग्राफ बन रहा है, यहाँ पर x अक्ष है और ये y है और ये y डैश है, उधर x है। क्या x अक्ष को कहीं कट कर रहा है, नहीं। क्या स्पर्श कर रहा है, नहीं। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या किसके लिए, इस ग्राफ के लिए, ठीक है। इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी साथियों, 0, यानी शून्य। कोई भी नहीं है, प्रतिशत भी नहीं कर रहा होगा, कट भी नहीं कर रहा। अगर मान लो ये ग्राफ होता इस तरह से, देखिएगा इस तरह से होता, तो यहां स्पर्श कर रहा है और यहां कट कर रहा है, तो कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये था y बराबर px के लिए। अब देखिएगा साथियों, अगर मैंने कहा कि x बराबर py, यहां कर दिया मैंने x बराबर py, तो चर राशि कौन सी होगी, आप इस बार y होगी। तो यहां क्या लिखेंगे, y x को, यानी ये जो पॉलिनोमियल है, यानी ये जो बहुपद है, इसमें
अगर इस तरह से दिया है तो ये yx को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा या फिर जितनी बार स्पर्श करेगा उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो सकता है, ग्राफ बना हो सकता है ऊपर और पूछ ले इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या क्या होगी, ग्राफ का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए और शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे, ग्राफ इस तरह से बनेगा, देखिएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि इस ग्राफ को देखिए और बताइए कि शून्यकों की संख्या क्या होगी यदि बहुपद x बराबर पी वाई द्वारा प्रदर्शित होता है, p के द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, प्रदर्शित होता है। तो अब देखिएगा यहां पर जो ग्राफ है वो किस अक्ष को काटना चाहिए, y अक्ष को काटना चाहिए। y अक्ष को कहां काट रहा है, यहां काट रहा है, तो एक बार ही काट रहा है, तो यहां शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 यानी 1। शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1। समझ आ गया आपको अच्छी तरह से। तो x बराबर पी वाई द्वारा क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रदर्शित करता है, या फिर ये लिखा हुआ कि y बराबर पी एक्स द्वारा प्रदर्शित होता है, दोनों का ध्यान रखना। p के साथ वेरिएबल क्या है, चर राशि है, y है तो y एक्स को देखेंगे, x है तो x एक्स को देखेंगे। तो ये था साथियों बहुपद के जो शून्य है उनका ज्यामितीय अर्थ ग्राफ के अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से शून्यकों की संख्या निकालना यानी शून्य ज्ञात करना, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, एक तो ये चीज, और दूसरा पॉइंट हमारा बहुपद का ज्यामितीय अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो एक पॉइंट रह गया हमारा बहुपद के जो शून्यक है और बहुपद के जो गुणांक होते हैं उनके बीच में संबंध, वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।